राजेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पुराने टाइम राजा महाराजा के टाइम में पहुंच गया। दोस्तों, राजेश की आप बीती सुनने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मैं शुरू करती हूँ राजेश की आप बीती। राजेश एक छोटे से गांव से होता है। उसका ख्वाब होता है कि वो भी नौकरी करे, तो वो शहर पहुंच जाता है नौकरी की चाह में। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा होता है, उस कंपनी का मालिक मोहन बहुत अच्छा इंसान होता है। वो राजेश को देखता रहता है। राजेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। उसकी मेहनत, उसका काम देख के मोहन एक दिन राजेश के पास आता और कहता है, राजेश, आज मेरे साथ तुम मेरे घर पे डिनर पे चलोगे। सर, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। एक दो बार मना करने के बाद जब बार बार मोहन कहता है तो राजेश मान जाता है और वो दोनों, राजेश और मोहन के घर पे डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। मोहन की वाइफ इन दोनों का वेट कर रही होती है। ये लोग सब बैठ के डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो मोहन कहता है कि राजेश, मुझे एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा काम करते हो, फिर तुम रोज रोज ऑफिस में लेट क्यों हो जाते हो? तो राजेश कहता है, सर, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लड़के भी हैं मेरे आसपास जो रात को पार्टियाँ वगैरह करते हैं, तो मैं सो नहीं पाता हूँ और सुबह मेरी नींद नहीं खुलती है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मैं इसलिए रोज रोज ऑफिस लेट पहुँचता हूँ। ये सब सुनकर मोहन कहता है कि मेरे घर के पास 10 से 15 मिनट की दूरी पर एक घर है, बहुत अच्छा है, तुम वहाँ रहना। कल तुम उस घर को एक बार देख लो, फिर वहाँ रहना। तो राजेश कहता है, ठीक है सर, मैं आऊँगा, कल आकर मैं घर देख लेता हूँ। वो सबको बाय बोल के जब चलने लगता है तो इतनी ही देर में घर में मोहन का बेटा रिंकू एंटर होता और कहता है, सॉरी, मैं लेट हो गया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे गया हुआ था, मैं आने में लेट हो गया, सॉरी। मोहन कहता है, राजेश, ये मेरा बेटा रिंकू, ये राजेश, ये मेरे ऑफिस में काम करता है, बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। और ये रिंकू और राजेश आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में राजेश कहता है, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ सर। तभी मोहन की वाइफ आती है और राजेश को कहती है, राजेश, तुम आज के बाद मुझे मैम नहीं कहोगे, तुम मौसी ही कह के बुलाओगे, क्योंकि तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मौसी, ठीक है, आज के बाद आपको मौसी बुलाऊंगा। अगले दिन राजेश घर देखता है, उसे घर पसंद आ जाता है और राजेश वहीं आके रहने लगता है। उसी रात को राजेश का गेट बजता है और राजेश गेट ओपन करता है पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर में उसकी छत पे जैसे कोई चल रहा हो। फिर उसने देखा, बाहर निकल के छत पे भी कोई नहीं दिखता। अभी 5 मिनट के बाद फिर उसका गेट बजता है। वो कहता है, प्लीज़, उसने सोचा कि कोई होगा तो उसने कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, सोने दो। उसके बाद उसका गेट एक बार और बजा पर उसने इग्नोर कर दिया, वो सो गया। नेक्स्ट दिन वो ऑफिस जाता है और थोड़ा परेशान होता है पर किसी को कुछ नहीं बताता। अभी 5-6 दिन के बाद ही, कि एक सप्ताह के बाद मोहन के घर में पार्टी होती है। राजेश को इनवाइट किया जाता है। वो लोग पार्टी करते हैं और पार्टी करते करते रात के 2 बज जाते हैं। अब राजेश कहता है कि मासी, मुझे चलना चाहिए, 2 बज चुके हैं। मोहन की वाइफ कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम, देखो क्या टाइम हो रहा है, तुम यहीं पे सो जाओ रिंकू के साथ उसके रूम में। पर वो जिद करता है और राजेश वहाँ से जिद करके निकल जाता है। आगे उसके साथ जो होता है वो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि जो रास्ता मोहन के घर से 5 से 7 मिनट में कवर होता है, वो रास्ता उसको बहुत लंबा लगने लगता है। वो दिखता है उस रास्ते पे ना जानवर है ना कोई इंसान है और वो चलता जा रहा है। वो बहुत डरावना रास्ता हो रहा है। अचानक ही राजेश क्या देखता है कि एक बीचों बीच रोड के कुआं बना हुआ है, पुराने टाइम का कुआं है, उसके दोनों साइड में रोड बनी हुई है। राजेश उस कुएं की तरफ देखता है तो एक सुंदर सी लड़की कन्या खड़ी होती है वहाँ पे। वो दिखता है, उसको देखने लगता है। इतने में कि वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा हैंडसम सा लड़का भी खड़ा होता है उसके पास। ये देख के राजेश चौंक जाता है। अभी वो देख ही रहा होता है तो अचानक को धीरे धीरे कुछ लड़के देखते थे, बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो राजेश देख के नज़ारा वहाँ से इधर देखता है ना उधर देखता है और वहाँ से जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट हो जाता है। अब वो अपने घर पे पहुँचता है और घर पे पहुँचने के बाद तुरंत उसने कमरा बंद किया और अपने कपड़े चेंज किए और वो सो गया। अभी वो सो ही रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। 10 से 15 मिनट के बाद गेट के आगे से उसकी आवाज़ आती है एक लड़की की।
कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुन के राजेश के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और वो डरने वालों में से नहीं था, पर वो लड़का डर चुका था। अब उसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, कौन इतनी रात को, क्योंकि वो घर पहुंचने के बाद यही कोई 2:20-25 की ये बात है। राजेश को नींद नहीं आ रही थी, इतने में ही उसके गेट के आगे से आवाज आती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। आगे जो आप सुनेंगे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये ऐसी ऐसी कहानी है जो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। जब राजेश ने ध्यान से सुना कि कोई मेरे गेट के आगे लड़की आवाज़ लगा रही है, उसने सोचा कि मैं क्या करूं, पर उसको दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा देख के आ रहा हूं जो मैं सोच भी नहीं सकता। वो वहीं पे बैठा रहता है, इतने में ही उसकी छत से आवाज़ आती है जैसे कोई चल रहा हो, और फिर आवाज़ आती है छत से जैसे बहुत तेज़ कोई लड़ाई कर रहा है। छत पे जैसे 2 इंसान लड़ रहे हो। थोड़ी देर में दोस्तों क्या होता है कि राजेश के जो कमरा होता है, जो घर होता है, उसके चारों तरफ जैसे घोड़े दौड़ने लगता है। अब राजेश को क्या होता है, राजेश ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत पुराने टाइम में पहुंच चुका हूँ, जैसे कि मैं राजा महाराजा के टाइम में पहुंच चुका हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ रहा। वो सुन्न हो चुका था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, वो सुन्न हो जाता है। दोस्तों अब क्या होता है कि जिस रूम में राजेश बैठा हुआ है उसी रूम के चारों तरफ जैसे घोड़े दौड़ रहे हो, उनके आगे एक लड़की भाग रही है। कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुन के तो राजेश इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं सच में ही हूँ या मेरे साथ कुछ हो गया है। उसको वो सुन हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो जहाँ था वहीं बैठा होता है, वहीं बैठा रहता है, वो हिल नहीं पाता है। ये सब 5 से 10 से 15 मिनट ऐसे कुछ चलता रहता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे उसने ये देखा, उसने सब कुछ शांत हो चुका था, उसके काफ़ी टाइम के बाद उसने अपने आप को संभाला और वो बहुत तेज़ रोया। रोने के बाद वो अपने पानी पीता है और वहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स करता है और लेट जाता है, उसको फीवर हो जाता है। दूसरे दिन क्या होता है कि राजेश ऑफिस नहीं जा पाता है क्योंकि वो इतना डरा हुआ था। उसने देखा कि उसके रूम में सूरज की रोशनी आ रही है, बाहर रोशनी है, सब लोग बोल रहे हैं गेट के आगे, पर वो गेट नहीं खोल रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर चुका है। उसको पता है कि बाहर सवेरा है, सब लोग घूम रहे हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो गेट खोले, और वो ऑफिस भी नहीं जा पाता। जब मोहन लंच के टाइम में आता है तो कहता है अपनी वाइफ से कि आज राजेश पता नहीं क्यों नहीं आया, आज ऑफिस नहीं आया। ये सुन के राजेश की ऑफिस नहीं आया, वो अपने बेटी रिंकू को कहती कि तुम जाओ दौड़ के देखो, कि रिंकू दौड़ के आता है क्योंकि 5 से 7 मिनट की दूरी पे घर था। जब रिंकू उसके घर में पहुंचता है तो देखता है कि राजेश की तबीयत बहुत खराब लग रही है। जैसे वो गेट खुलाता है कि राजेश मैं हूँ, राजेश गेट खोलता है पर देखता है कि राजेश की पूरी बॉडी लाल हो चुकी है, चेहरा लाल है, फेस लाल हो चुका है। तो वो हाथ लगाता है, कहते हैं तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम चलो मैं लॉक लगाता हूँ, तुम मेरे घर चलो। और रिंकू राजेश को अपने घर लेके आता है। और जब राजेश को मोहन और मोहन की वाइफ देखते हैं तो देखते रह जाते हैं कि ऐसी हालत है क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था। मोहन की वाइफ ने देखा कि राजेश की तबीयत तो बहुत खराब है, उन्होंने रिंकू के रूम में उसको सुलाया और दवाई दी और वो सो गया। शाम को 8 बजे के लगभग वो उठता है और कहता है कि रिंकू मासी कहाँ है, बुलाओ। इतने में ही क्या कहते हैं कि मोहन भी आ जाता है और मोहन की वाइफ भी आ जाती है कि क्या हुआ, सब ठीक है। तो वो पूछता है कि आप लोगों को पता है मेरे साथ रात को क्या हुआ, आप तो सोच भी नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ है। सर आपको पता है मेरे साथ क्या होता है। तो उसकी मौसी कहती तुम आराम से कोई बात नहीं, क्या हुआ हमें बताओ। और जब राजेश पूरी स्टोरी सुनाता है तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और मोहन की वाइफ कहती है कि मुझे पता था, ऐसे मैंने सुना हुआ था कि उस कुएं के पास कुछ है, तुम नहीं रुके, तुम इसीलिए मैं तुझे बोल रही थी तुम
मत जाओ, रात के 2 बज चुके पर तुम नहीं माने। तो राजेश कहता है कि मुझे वहाँ की स्टोरी जानना है, वहाँ की है क्या स्टोरी जानना है मुझे वहाँ की। तो मोहन की वाइफ बताती है कि राजा महाराजाओं के टाइम में यहाँ पे सुनसान एरिया होता था, जंगल होता था, यहाँ पे एक कुआं है बीच में, ये कुआं होता था और यहाँ पे जंगल होता था। लोग गाय बकरी भैंस चराने यहाँ पे आते। कहते हैं कि सेना में कुछ लोग ऐसे गंदे लोग थे जो यहाँ पे जो लड़कियां गायें चराती थी, कुछ बकरियां चराती थी, जो पशुओं को चराती थी, उन्हें परेशान करते थे। और वो लड़की थी, वो बहुत सुंदर थी और उन लोगों ने, सेना में से कुछ सैनिकों ने उसे परेशान किया और इतना घोड़े उनके पीछे लगा दिए। वो भागती, इतनी डर गई, इतनी भागी और उसने लास्ट में इस कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। उसके बाद उसकी जिस लड़की के साथ सगाई हुई थी, उस लड़के ने भी इस कुएं में कूद कर जान दे दी। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम की, बहुत सारे लड़के और लड़कियों ने जान दे दी। क्योंकि जैसे ही इस कुएं के पास आते थे कोई भी, तो उनका मन करता था कि अंदर कूद जाएं। इसीलिए इस इलाके को बंद कर दिया गया था उस टाइम में। बहुत सारे लड़के लड़की यहाँ पे मर चुके थे। और उसके बाद जब ये रोड बनी यहाँ पे, तो तुम देखोगे कि रोड के, कुएं के दोनों साइड में रोड बनी हुई है। राजेश ने कहा हाँ मैंने देखा है कि कुआं बीच में है, दोनों साइड में रोड बनी हुई है। तो मोहन की वाइफ कहती है इसीलिए मैं कहती हूँ कि उस लड़की ने इस कुएं को तोड़ने भी नहीं दिया। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता था, कोई बीमार हो जाता था, किसी को कुछ दिखता था, ये लड़की दिखती थी, कभी कुछ दिखता था, वो लोग फिर लास्ट में उन्होंने फाइन किया कि इसको तोड़ेंगे नहीं। ये डिसाइड हुआ कि कुआं नहीं टूटेगा। इसीलिए तुम देख रहे हो कि आज कुआं वहीं पे सलामत है। और ये लड़की ऐसे किसी को परेशान नहीं करती। जब उसको कोई लगता है कि नया कोई आया है, तो वो चाहती है कि ये मेरी मदद करे, क्योंकि उसने सबसे मदद की भीख मांगी थी, किसी ने उसकी मदद नहीं करी थी। तो ये यहाँ की स्टोरी है। तो ये सब कुछ जान के राजेश दूसरे दिन वहाँ पे जाता है और उस लड़की को वहाँ कुएं के पास हाथ जोड़ के कहता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के अपने रूम में जाता है। पीछे पीछे मोहन की वाइफ और रिंकू आते हैं और कहते हैं तुम सामान उठाओ और हमारे घर में ऊपर वाले छत पे जो रूम है तुम वही रहना। इसीलिए राजेश ने जितने दिन भी वहाँ जॉब की, वो मोहन के घर की छत पे जो रूम था उसमें रहा। तो ये थी राजेश की स्टोरीज। आपको कैसी लगी आप लोग बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊँगी। धन्यवाद।